हेलो एवरीवन। तो आज की जॉब अपडेट जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हुई हूँ, इसमें मैंने कुछ जॉब्स को कवर किया है, कुछ लोकेशंस को कवर करते हुए उत्तराखंड की यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने बीबीए किया है, आपने बीए किया है, बीएमएस किया है, आपने बीसीए किया है या कोई भी डिग्री आपने की है बैचलर डिग्री, तो आपके लिए यहाँ पे जॉब ओपनिंग रहेगी। अगर मैं लोकेशंस की बात करूँ तो लोकेशन मैंने यहाँ पे जो कवर किए हैं उसमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, देन यहाँ पे हल्द्वानी, रुद्रपुर की जॉब ओपनिंग रहने वाली है। अल्मोड़ा की भी यहाँ पे रहेगी। और कंपनीज की बात करूँ तो सारी की सारी टॉप ब्रांड्स यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें टीसीएस की तरफ से आई हुई है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देन यहाँ पे नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो है वो उत्कर्ष की तरफ से आई हुई है, डिलीवरी की तरफ से आई हुई है, नवनीत की तरफ से आई हुई है। ये ब्रांड्स हर किसी ने सुने होंगे। और एकम्स की तरफ से आई हुई है। सारे के सारे जॉब अपडेट्स बहुत अच्छे रहेगा। कार देखो की तरफ से भी एक अपडेट आया हुआ है। एंड जॉब जो है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ढूंढ रहे हैं या फिर कोई एडमिन असिस्टेंट की ढूंढ रहे होते हैं, इन सब के लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। साथ में सेल्स वालों के मैंने कवर की है कि अकाउंट मैनेजर, सारे टाइप की जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे रहने वाली है। तो हम यहाँ पे सारी डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप की जॉब ओपनिंग रहेगी, किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई, जिसमें एज बता रखी होगी, एज लिमिट, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सैलरी पार्ट डिस्कस करूंगी। कुछ जो जॉब्स हैं उसमें वॉक इन चल रहे हैं, तो वॉक इन की कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ। आपको कहाँ पर जाना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, सारी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताऊंगी। काम आपका क्या रहेगा वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा और एडिशनल अगर कुछ चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है, सारी की सारी चीज़ें अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक करने वाले हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैं रेगुलर बेसिस में आपके लिए ऐसी जॉब ओपनिंग्स लेकर आती हूँ। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ऐसी रेगुलर बेसिस में अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप उत्तराखंड में जॉब सर्च कर रहे हैं तो मेरी उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप रिमोट जॉब सर्च करें तो मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं। रिसेंट कुछ जॉब अपडेट्स मैंने डाले हुए हैं, वो भी आप सारे के सारे वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है वीडियो को, जो नीड में होते हैं उन तक भी अपडेट पहुँच सके, इसलिए आपको शेयर ज़रूर करना है। अभी हम जॉब ओपनिंग्स देख लेते हैं, वन बाय वन कवर कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट जो आया हुआ है नवनीत कंपनी की तरफ से आया हुआ। तो नवनीत के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। बचपन से लेके हमने बहुत सारे, जैसे क्लासमेट ब्रांड है वैसे ही हमने नवनीत भी कॉपीज़ देखी हुई हैं। और इनके बहुत सारे नोट पैड से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और ये मतलब पब्लिशिंग से लेकर इंडस्ट्री इनकी है, वहाँ पर ये जॉब ओपनिंग आई हुई है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए हायर कर रहे हैं, बड़ा ब्रांड काफ़ी है। तो देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर तीनों लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग आई हुई है। फ्रेशर हायर करना, तो सबसे अमेजिंग बात यह, कोई भी फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। तो जो कोई अच्छी कंपनी में जॉब सर्च कर रहा है फ्रेशर, उनके लिए अच्छा अपडेट ये रहने वाला है। सैलरी आपको 3.5 लाख पर एनम तक इसमें मिलेगी। तो मैं अभी कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी हुई है, कि आपका इसमें काम रहेगा और अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप। नवनीत में आई हुई है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उत्तराखंड लोकेशन के रहने वाली है। तो इसमें 3 लोकेशंस के लिए आई हुई है, देहरादून, रुद्रपुर एंड हल्द्वानी। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। एंड यहाँ पर जो इन्होंने स्किल्स मांगी हुई है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग स्किल्स, एबिलिटीज होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी स्किल्स इन्होंने बोली हुई है। साथ में इन्होंने सेलिंग स्किल्स मांगी हुई है कि आपका सेलिंग से रिलेटेड यहाँ पे काम रहेगा। तो अचीविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी टारगेट्स, आपको जो टारगेट्स दिए जाएंगे वो अचीव करने होंगे। बिल्डिंग रैपोर्ट विद एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिटेलर्स, तो न्यू रिटेलर्स को आपको अटेन करना है, जो पुराने होंगे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने हैं। क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग्स देम अबाउट आवर प्रोडक्ट, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसमें अच्छे रिलेशनशिप बनाने। देन एंश्योर डेप्थ एंड वाइड ऑफ पेनिट्रेशन इन मैक्सिमम रिटेलर्स, मर्चेंडाइज एंड डिस्प्ले मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इन रिटेल शॉप्स। तो आपको और मर्चेंडाइजिंग करनी है, कैसे आप एडवर्टाइज इनको कर पाएं, कैसे आप और ज़्यादा इनके प्रोडक्ट को सेल कर पाएं। तो ये प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग की इंडस्ट्री है। आप लोगों ने, काफ़ी बड़ा ये ब्रांड है नवनीत। आपने हमेशा, जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके आते थे। लाइक आपने इनके कॉपी तो ज़रूर देखी होगी, जो भी हम कॉपीज़ लेते थे, क्लासमेट्स एंड नवनीत। तो नवनीत की भी काफ़ी फेमस उस टाइम पे कॉपीज़ हुआ करती थी। अभी मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस नहीं किया है, बट ये अभी भी अवेलेबल होती है। लाइक नोट पैड्स, कॉपीज़, डिफरेंट टाइप की, जिनकी पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो काफ़ी पुराना ये ब्रांड है। एंड जो कोई कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फ्रेशर कैंडिडेट या हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट जो आया हुआ है टीसीएस की तरफ से आया हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप। ये कस्टमर सर्विस के लिए हायर करे, जो नॉन वॉइस प्रोसेस रहेगा। तो इसमें जो है, जो एलिजिबिलिटी है वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी मेंशन की हुई है। और वॉक इन यहाँ पर चल रही है ड्राइव, तो आप किसी भी डेट्स में
जहाँ पर जा सकते हैं। डेट अभी मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे। तो आपने बीए किया है, आपने बीबीए किया है, आपने बीबीएम किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है या बीसीए किया है, तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री की है, बीटेक या बी, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो आपकी डिग्री जो है वो नॉन टेक्निकल होनी चाहिए, पर बीसीए वाले भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर जो है मिनिमम यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देहरादून में रहने वाली है। कंप्लीट एड्रेस अभी हम देखेंगे कि कहाँ पर आपको जाना है। 28 जुलाई से यहाँ पे वॉक इन चल रहे हैं एंड 1 अगस्त तक वॉक इन चलेंगे। टाइमिंग से लेके लोकेशन सारा कुछ हम अभी ऑन स्क्रीन मूव करके काम क्या रहेगा वो सब चीज़ें चेक करने वाले हैं। टीसीएस में आई हुई है ये वॉक इन, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं कस्टमर सर्विस के लिए। नॉन वॉइस प्रोसेस ये रहेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए। तो ये टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस के पेरोल में रहने वाला है और इसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो आपने कोई भी डिग्री किया, लाइक इसमें डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एंट्री से रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि नॉन वॉइस प्रोसेस रहने वाला है। और इसमें बीए, बीबीए, बीबीएम, बीकॉम, बीएससी, आईटी, बीसीए रिक्वायर्ड। कोई भी आपने ग्रेजुएशन डिग्री की है, लाइक आपने नॉन टेक्निकल की है, तो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। टेक्निकल वालों को नहीं यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर 8 वैकेंसीज आई हुई है, देहरादून के लिए रहेगी, बाकी इंदौर और अमृतसर। देन लैंग्वेजेस इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। जो लोग अमृतसर के होंगे उनको पंजाबी इन्होंने मांगी हुई है, बट जैसे देहरादून में रहने वाली तो इंग्लिश हिंदी ही जैसे यहाँ पे लैंग्वेज चलती है, तो वो ही रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या बोला हुआ है। तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी हो सकता है। और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला है कि आपका बीए, बीबीए, बीबीएम, बीकॉम, बीएससी, बीसीए होता। तो ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने मांगी हुई है। गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज जैसे यहाँ पर हिंदी है तो आपको आनी चाहिए, गढ़वाली भी जिसको आती है वो बहुत ही एडवांटेज रहने वाला है। गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको गढ़वाली आती है तो आप जरूर मेंशन कीजिए, वो एक एडवांटेज रहता है कि आपको रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पर आती है। देन कंप्यूटर से भी एंड गुड कीबोर्ड स्किल्स विद एक्यूरेसी। फुल टाइम कोर्सेज ओनली कैन बी कंसिडर्ड। तो जिन लोगों ने फुल टाइम डिग्री की है वो यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। कैंडिडेट जिन्होंने टीसीएस में इंटरव्यू दिया है लास्ट 6 मंथ्स में, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 6 मंथ्स में नहीं दिया हुआ है वो सारे एलिजिबल रहने वाले हैं। दिस इज अ नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, हेंस कैंडिडेट्स फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड डोंट नीड टू अप्लाई। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने एमसीए, एमटेक, बीटेक, बीई किया है, बीसीए किया तो आप एलिजिबल रहेंगे, बट उसके सिवाय आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री किया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करने होंगे आपको, जैसे वॉक इन रहेगा तो इसमें आपका रिज्यूमे चाहिए होगा, 1 फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज की रहेगी, एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ, जहां पर आपका पैन कार्ड जो मैंडेटरी होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप कोई भी डोमिसाइल ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी अगर आपका जिसमें एड्रेस होता है, लाइक आप आधार कार्ड भी उसमें यूज हो जाता है कई जगह पे, बट आप डोमिसाइल हो सकते हैं तो प्रेफरेंस डोमिसाइल को दीजिएगा। ऑल एजुकेशन मार्कशीट, आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर आपने पहले काम किया हुआ, लाइक आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक ऑफर लेटर होना चाहिए एंड जो पे स्लिप्स होती हैं, अगर आपके पास अभी नहीं है वो उसका आपको टाइम मिल जाएगा, बट फिर भी आपके पास कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वॉक इन जो शेड्यूल है उसके देख लेते हैं। डेट्स रहेंगी 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 अगस्त तक यहाँ पे रहेगा। टाइमिंग आपकी 10 AM सुबह से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, और 4 बजे तक यहाँ पे वॉक इन चल रहा है। तो आप किसी भी टाइम पे अपने हिसाब से जा सकते हैं। यहाँ पर जो वॉक इन रहते हैं उसके एड्रेस इन्होंने दे रखे हैं। तो पहला वाला जो है अमृतसर के लिए, ये हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वाला जो है ये इंदौर के लिए रहने वाला, ये भी स्किप कर लेते हैं। तो देहरादून वालों के लिए मैंने यहाँ पे कवर किया, तो उसका आप एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है कैंट रोड वाला, वहां पर आपको जाना है। 24A NCR प्लाजा, न्यू कैंट रोड, देहरादून 248001। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता, आप गूगल में सर्च कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। और कॉन्टेक्ट पर्सन आपके यहाँ पे सिटीजन सर्विस मैनेजर रहेगा। तो अगर आपको कोई भी और कोई क्वेरी है या आप कोई डाउट है आपको, तो आप यहाँ पे HR की मेल ID भी दी हुई है, sapna.jaidwal@tcs.com, उनको आप मेल लिख सकते हैं। ये कंपनी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ये ब्रांड है। तो इनके जो डिपार्टमेंट रहने वाला कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस में रहेगा। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वॉक इन में जा सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट अपडेट जो आया हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं, उत्कर्ष फाइनेंस की तरफ से ये आया हुआ है। और यहाँ पर जो है देहरादून और अल्मोड़ा दोनों लोकेशन पे जॉब ओपनिंग आई हुई है। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 20 वैकेंसीज आई हुई है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नंबर में है, जिससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जो सैलरी पैकेज रहेगा आपको लगभग 27,000 पर मंथ मिलने वाला है। और इसमें इंसेंटिव आपका अलग से रहता है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है, पहले हम काम देख लेते हैं और कैसे आप अप्लाई करेंगे वो चीज़ें भी देख लेते हैं।
सेल्स एग्जीक्यूटिव उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आई हुई है। तो जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है रहने वाली, क्योंकि फ्रेशर हायर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट, आपने कोई भी डिग्री किया आप एलिजिबल रहेंगे। एज आपकी 32 से कम होनी चाहिए। तो जो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि एज कितनी चाहिए, तो इसमें एज लिमिट इन्होंने मेंशन की हुई है, 32 से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए। फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, दोनों कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर 20 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें देहरादून, सितरगंज एंड अल्मोड़ा के लिए रहेंगी। एंड फ्रेशर कैंडिडेट 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। लैंग्वेज आपको इंग्लिश, हिंदी आनी चाहिए। काम इसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स आपको कासा, देन फिक्स डिपॉजिट, आरडी एंड लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। टिपिकल ग्रेड आपका जो रहेगा एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर। रिपोर्टिंग मैनेजर आपको कौन रहेगा, ब्रांच हेड या ब्रांच सेल्स मैनेजर। और क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया, डिग्री किया, आप एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर, एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों एलिजिबल रहेंगे। एज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी। जॉब जो रहेगा वो ऑन रोल जॉब रहेगा, तो इनके डायरेक्ट पेरोल में रहेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं ये है। देन दिस इज बेसिकली अ फील्ड सेल्स प्रोफाइल। तो आप पहले से प्रिपेयर होने चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करें, तो ये फील्ड सेल जॉब रहेगी। काम हम इसमें देख लेते हैं, डीलिंग विद प्रोडक्ट्स लाइक कासा, आरडी, एफडी एंड एलआई, लाइफ इंश्योरेंस। देन मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप, आपको कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, आपको रेवेन्यू को जनरेट करना है, कैसे आप और ज्यादा सेल्स को टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। और आपको और बैंक्स के साथ, टीम्स के साथ, जो भी इनकी इंटरनल एक्सटर्नल टीम्स होती है उनके साथ अच्छे से आपको रिलेशनशिप बनाने होंगे। इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है नोट में, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक डज नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ फीस फ्रॉम द कैंडिडेट। तो कोई भी जॉब अगर आपको फीस मांगती है, लाइक रजिस्ट्रेशन फीस, इवन वो आपका 100 रुपये क्यों ना हो, 50 रुपये क्यों ना हो, दैट जॉब इज फेक। उससे पता चल जाता है, क्योंकि कोई भी जॉब, कोई भी कंपनी कैंडिडेट को लेने के या फिर कैंडिडेट को हायर करने के पैसे नहीं लेता है। जो भी पैसे लेता है वो हमेशा फेक ही होता है। तो इसलिए आपको कभी इन चीज़ों में, जो भी कभी कहीं आपसे पैसे मांगता है, आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ब्लॉक कीजिए। आप या रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बट वो वैकेंसी आपकी फेक ही रहती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब भी आप जॉब्स में अप्लाई करते हैं। लाइक आप अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट पोर्टल से जो मैं जॉब शेयर करती हूँ वो हमेशा कंपनीज की ही रहती हैं, बड़ी कंपनीज की ही रहती हैं। बट अगर आप आउटसाइडर्स, आप और भी कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे फेक जॉब्स के कॉल भी आप लोगों को आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फीस जहाँ पर मांगे वो फेक जॉब्स हैं। बैंकिंग सेक्टर ये रहेगा। तो जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है डिलीवरी कंपनी की तरफ से आया। तो हर किसी ने डिलीवरी के बारे में सुना होगा, लॉजिस्टिक्स कंपनी है। जैसे आपने ई कार्ड देखा होगा, एक्सप्रेस भी देखा होगा, वैसे डिलीवरी के बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो इसमें आई हुई है एसोसिएट रिटेल सेल की जॉब ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ पर हरिद्वार लोकेशन के लिए रहेगी। यहाँ पे 1 ईयर का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो जिन कैंडिडेट के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अपडेट ये रहने वाला है। 7 लाख पर एनम तक आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। तो बहुत अमेजिंग सैलरी पैकेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार जैसी लोकेशन, देहरादून जैसी लोकेशन में इतना पैकेज मिलना पॉसिबल नहीं होता है, वो भी 1 ईयर के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए। तो काफी अच्छा अपडेट है। काम हम देख लेते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है वो चीजें भी हम देख लेते हैं। डिलीवरी में आई हुई है एसोसिएट रिटेल सेल्स, ये भी सेल्स की प्रोफाइल रहेगी। यहाँ पे 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। हरिद्वार के लिए आई हुई है, हरिद्वार, पटना, रायपुर। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का मिनिमम होना चाहिए, 6 ईयर तक का है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे चैनल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स, काम क्या रहेगा आपका वो देख लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, MOM एंड QO, हंटिंग एंड ऑनबोर्डिंग न्यू B2B क्लाइंट्स। तो आपको क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, रेवेन्यू की ग्रोथ करनी है। आइडेंटिफाई न्यू रिटेल क्लस्टर्स, प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटिटिव मैपिंग, आपको मैपिंग बनानी होगी, मार्केट में लॉन्च करना होगा। देन करेक्ट डिसीजंस आपको लेने होंगे कंपनी से रिलेटेड, कैसे आप इसकी सप्लाई चेन को समझना होगा, इनके प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा। एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करने होंगे क्लाइंट्स को। लाइक अगर उनको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, आपको ऑपरेशन टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, स्टेक होल्डर्स के साथ नेगोशिएट करना होगा, डील्स को क्लोज करना होगा, अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स को, जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ भी। और आपको टारगेट्स डेली बेसिस में, ज्योग्राफिकल बेसिस में, या फिर कस्टमर सेगमेंट, प्रोडक्ट सेगमेंट, सारे सेगमेंट्स में आपको टारगेट मेंटेन करने होंगे। तो ये इसमें काम रहने वाला है। ये आपको पता ही है, लॉजिस्टिक कंपनी ये है और काफी वेल नोन कंपनी है। तो जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, जिनका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेल्स में आप मेंशन कर सकते हैं रिटेल सेल्स, फील्ड सेल्स, चैनल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स, ये सारी स्किल्स अगर आपके पास हैं एक्सपीरियंस में तो आप मेंशन कर सकते हैं। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं।
की अकाउंट मैनेजर की नेक्स्ट ओपनिंग आई हुई है जो car-dekho.com कंपनी की तरफ से आई हुई। तो इस कंपनी के बारे में भी वो लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा लाइक यूनिकॉर्न कंपनी है, स्टार्टअप है, बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रो किया है। यहाँ पर 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए एंड 5 ईयर तक का है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। तो सैलरी की हम इसमें बात करें, इसमें 4.5 लाख पर एनम तक का आपको सैलरी मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है जो काम करना चाहते हैं। तो अभी हम काम देख लेते हैं, साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ एडिशनल कुछ चीज़ें इन्होंने जो मांगी हुई है वो चीज़ें भी हम देख लेंगे। की अकाउंट मैनेजर की car-dekho.com की तरफ से आई हुई है। इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो जिनके पास 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है उनके लिए ओपनिंग रहेगी एंड इसमें देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। सैलरी आपको 4.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मलयालम एंड ओडिया ये जो है वो दूसरे लोकेशन के लिए रहने वाली है। देहरादून के लिए इंग्लिश और हिंदी ही यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी। काम आपका क्या रहने वाला है, इसमें आपको पहले तो इन्होंने कुछ चीजें बोली हुई है वो हम देख लेते हैं। तो आपको प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन यूज्ड कार इंडस्ट्री। You have been around the block in used car field and understand the dynamics of the market। तो आपको पता होना चाहिए कार फील्ड में आपका जॉब, कार इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन एक्सपीरियंस ड्राइव, आप सेल्स को कैसे ड्राइव कर सकते हैं उसमें, फील्ड ऑपरेशंस में आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ योर प्लेटफॉर्म, इफ यू आर वर्कड इन सिमिलर क्लासिफाइड और डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज प्लस। तो अगर आपके पास ये इस टाइप के प्लेटफॉर्म में आपने काम किया होगा तो एडवांटेज रहने वाला है। आपको इस जॉब के लिए जो है वो ट्रैवल करना होगा, तो आप ट्रैवल करने के लिए रेडी होने चाहिए, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देन वी नीड समवन हु इज रेडी टू बी आउट ऑन अ फील्ड एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो जैसे आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो आप डीलर्स, स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर आप फील्ड में काम करने के लिए रेडी होने चाहिए। आपके पास MS एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, और अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में है लाइक यहाँ पर गढ़वाली जिसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया तो वो एक और एडवांटेज आपके लिए रहेगा। काम आपका क्या रहने वाला है, बिजनेस ग्रोथ आपको करना है। लाइक आपको न्यू डीलर्स होते हैं उनको आपको ऑनबोर्ड करना होगा, अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे, लाइक एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू जो भी इनके अकाउंट मैनेजर्स होते हैं उनके साथ, क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे। मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको और ज्यादा कैसे आप उनको कैच कर सकते हैं। देन मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, सेल्स कैसे आप उनसे और ज्यादा ले सकते हैं वो चीजें आपको देखनी होगी। देन आपको अदर टीम मेंबर्स के साथ, ऑपरेशन टीम्स के साथ या फिर जो भी इनके टीम मेंबर्स हैं, एक्सटर्नल, इंटीरियर्स जो भी हैं, इंटरनल्स, क्योंकि एक्सटर्नल्स भी जो होते हैं उनको भी ये मेंबर्स ही अपना मानते हैं, तो उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए और ट्रेवल करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। आप ये बोल रहे हैं कि क्या फायदा होगा अगर आप हमारी टीम ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे रैपिड ग्रोइंग एंड इनोवेटिव इंडस्ट्री के साथ आप काम करने वाले हैं। अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, साथ में बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग मिलते हैं। आपको करियर ग्रोथ एंड पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हाई इम्पैक्ट रोल वेयर योर कंट्रीब्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूड। तो इसमें RNR भी होता है जिसमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पॉलिसी इनकी होती है, जो काम अच्छा करता है उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री सबको पता है, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अभी कुछ आवर्स अगो ये अपडेट हुआ है, अच्छी ओपनिंग आपके लिए रहने वाली है। लिंक आपका इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो जो चीजें इन्होंने की में बोली हुई हैं वो आप अपने रिज्यूम में जरूर हाईलाइट कीजिए ताकि आपका शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट उनके लिए रहेगा जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब ओपनिंग सर्च कर रहे हैं। एपिस इंडिया की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, रुड़की के लिए रहेगी। यहाँ पर भी मिनिमम 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, और सैलरी आपको 4.5 लाख पर एनम तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में जॉब ओपनिंग सर्च कर रहा है, बहुत ही कम यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स आती हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई जरूर कीजिए। कंप्लीट डिटेल में अभी आपको बताने वाली हूँ इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको और कैसे आपका इसमें काम रहने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर के लिए आई हुई है। अर्जेंट ओपनिंग ये रहने वाली है, तो जो अर्जेंट बेसिस में जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा ओपनिंग रहेगी। एपिस इंडिया की तरफ से रहने वाली है। आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, जिसके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो रुड़की में बहुत सारे बोल रहे थे हमने बीटेक किया हुआ, बीटेक वालों के लिए ओपनिंग लेकर आई है, तो उनके लिए अच्छा अपडेट ये रहने वाला है। यहाँ पर आपके जो हम स्किल्स देख लेते हैं, इसमें स्किल्स उन्होंने बोली हुई है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट रिव्यू, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट एनालिसिस। इनमें से आप ये स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर रुड़की में प्लांट है इनका, उसमें आपका ये जॉब रोल रहेगा। एंड इसमें डेजिग्नेशन आपकी जो रहने वाली है एग्जीक्यूटिव MIS एंड प्रोजेक्ट में रहेगी। क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, BE या बीटेक आपने किया होगा, 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रीफरेबली अगर आपने प्लांट ऑपरेशन या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। CTC जो होगी वो 3 to 4.5 लाख पर एनम तक रहने वाली है। रिपोर्टिंग आपकी किसको रहेगी, फैक्ट्री मैनेजर को आपको रिपोर्ट करना होगा।
This role will play a key part in supporting our new greenfield capex initiatives, then engineering documentation and timely MIS submission, critical for ensuring a smooth and efficient factory operation. ये सभी चीज़ें इन्होंने बोली हुई है। FMCG ये सेक्टर है एंड इंडस्ट्री FMCG की है और प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट में आपका ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के जॉब ढूंढ रहे होते हैं उनके लिए अच्छी ओपनिंग ये रहने वाली है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट अपडेट जो रहेगा वो एकम्स कंपनी की तरफ से आया हुआ है। हरिद्वार के लिए रहने वाला है एडमिन असिस्टेंट की ओपनिंग। तो बहुत सारे सर्च कर रहे होते हैं असिस्टेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ओपनिंग सर्च कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपडेट रहेगा। फ्रेशर हायर कर रहे हैं, 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एंड एकम कंपनी के बारे में तो आप लोगों को बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बहुत फेमस ये ब्रांड है। तो इसमें काम क्या आपका रहेगा थोड़ा बहुत ही इन्होंने बताया हुआ है, तो जो भी डिटेल उन्होंने बताई भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत एकम्स में आई भी है, तो आप लोग जानते हैं कितना बड़ा ये ब्रांड है। उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ है एडमिन असिस्टेंट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट ये रहने वाला है। इसमें फ्रेशर हायर कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। देन हरिद्वार लोकेशन इसकी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट देना होगा, लाइक टीम को प्रोवाइड करना होगा, डे टू डे ऑपरेशन में ध्यान देना होगा, स्मूथ फंक्शनिंग ताकि हो, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आपको बनाने होंगे, फाइल्स मेंटेन करके रखनी होगी, लाइक फिजिकल एंड डिजिटल फाइल्स, MS ऑफिस टूल्स आपको यूज करने होंगे, एक्सेल आपको यहाँ पे जरूरी आना चाहिए। कोऑर्डिनेट विद वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर वेरियस टास्क, आपको कुरियर डिलीवरी केटरिंग सर्विसेज से आपको वेंडर्स को, सर्विस कोऑर्डिनेटर्स को कोऑर्डिनेट करना होगा। देन असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड मीटिंग्स बाय कोऑर्डिनेटिंग लॉजिस्टिक्स, स्केड्यूलिंग, अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी इस चीज से रिलेटेड काम होता है वो आपको इसमें ध्यान देना होगा, ये आपका काम रहने वाला है। देन फार्मास्यूटिकल का कंपनी है और इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल वाली रहने वाली है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैसिलिटीज का आपका डिपार्टमेंट ये रहेगा। गुड टू हैव स्किल्स में उन्होंने बोला है एक्सेल, ऑफिस मैनेजमेंट, MS ऑफिस आपको आता है तो वो एडवांटेज रहने वाला है। तो आप जरूर ये चीजें ऐड ऑन कीजिए अपने रेज्यूमे में, जिससे आपके हाईलाइटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने देख लिया है कि कैसे कैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, जिसमें वॉक इन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आपका डेट टाइमिंग क्या रहेगी, कहाँ पर आपको जाना है, किसको कांटेक्ट करना है, सारी चीजें देख ली है। बाकियों के जिसके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर मेरा आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक्डइन पेज को फॉलो करना चाहते हैं, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे मैं और जॉब ओपनिंग्स अपडेट करती हूँ। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। आई हाईली अप्रिशिएट ये सब चीज़ें, और ट्राई पूरा करती हूँ कि वो चीज़ों को मैं इंप्लीमेंट कर पाऊँ और उन चीज़ आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दे पाऊँ। तो वापस से रिमाइंड करवाऊंगी, यहाँ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।